हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जियांग कह रहा होता है, लेडी सॉन्ग आप मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही हैं, फिर मुझे ब्लेम मत दीजिएगा कि मैं आपके साथ रूड हो रहा हूँ। और जो वो लेडी होती है वो कह रही होती है, लगता है मैंने जो है किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है। और जियांग अपनी जो थ्रेड्स होता है उसका यूज़ करने लगता है और जो लेडी जुन होती है उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है। और वो जो लेडी है वो कहने लगती है, आखिर तुम करने क्या वाले हो। फिर उसी टाइम हमें डीमन लॉकिंग टावर का सीन दिखाया जाता है। जितने भी जो लोग होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि सभी लोग जो हैं उस मंकी को ढूंढ रहे होते हैं जिसके पास वो बैल होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो जियांग के साथ वाला लड़का होता है, मतलब उसका भाई, वो कह रहा होता है कि आखिर ये हो क्या चाहिए और हो क्या रहा है। मैं तो बिल्कुल ही उस बंदे को ढूंढ ही नहीं पा रहा जिसके पास बैल है, आखिर किसने निगला है उससे। मैं तो इन लोगों से फाइट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी जो जियांग का इफरिट होता है वो अटैक करने लगता है और वो सीधे अटैक जो जियांग के दोस्त होता है उस पर लगने वाला होता है, पर बीच में जो रिन है वो आ जाती है और वो कह रही होती है कि तुम्हारे पास कोई क्लू है कि वो कहाँ पे है। और जियांग का दोस्त कहता है, पहले हमें यदि बैल को जल्दी से ढूंढना है तो पहले हमें लगता है कि इन सबको मारना पड़ेगा। ये जो टास्क है ये मुझे एक तरफ से इम्पॉसिबल ही लग रहा है। और एम्प्रेस जो है वहाँ पे खड़ी होती है, वो कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट हैं और तुम लोग उनको जो है वो फाइट करके ही वो बैल ला ही सकते हो। और यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं दिख रहा मुझे, तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा और तभी तुम इस चीज़ को अचीव कर पाओगे। जो डिमोनिक बीस्ट की जो कॉम्बैट है वो रिलाई करती है नेचुरल स्ट्रॉन्ग फिजिक्स पे और टैलेंट पे, कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है। और वो बता रही होती है कि जो मार्शल आर्टिस्ट है उसके पास सिर्फ यही नहीं होता है कि उसके पास कोई ब्लड लाइन होनी चाहिए पावरफुल, बट उसके पास एक ग्रेट पावर होनी चाहिए हेवन और अर्थ से, और उसके पास अपना डोमेन होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो पावर से ऑब्सेस्ड होते हैं, पर अपनी पावर को और ज़्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी पाना होगा और हेवन और अर्थ से कनेक्शन करना होगा। तभी जियांग का ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि अपनी पावर को यूज़ करना चाहिए। और एम्प्रेस उन सब के बारे में बता रही होती है। एम्प्रेस कह रही होती है कि जियांग के ब्रदर के पास जो विंड स्पीड है और रेन के पास फ्लेक्सिबिलिटी है वाटर की, और जो जियांग का दोस्त है उसके पास जो है वो थंडर की पावर है। ये सारी एट्रीब्यूट जो है वो कमाल की हैं, पर इन लोगों को एक साथ इसका यूज़ करना पड़ेगा। इस अर्थ पे ऐसे एट्रीब्यूट को कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं है। तभी वो जो नॉर्थ किंग होती है वो कह रही होती है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और आउटबर्स्ट, क्या तुम इसी तरीके से इन लोगों को जो है वो स्ट्रांग बनाना चाहती हो? और तुमने भी क्या मेरे फूड को इसी तरीके से कैप्चर किया था? और एम्प्रेस कह रही होती है कि अब तुम लोग जो है अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचो और ब्रूट फोर्स को यूज़ करना कम करो। तो और नॉर्थ किंग कह रही होती है, हाँ ये हुई ना बात, अब ब्रूट फोर्स को ये लोग यूज़ नहीं करेंगे। और जो एम्प्रेस है उसका हाथ अचानक से बड़ा हो जाता है और वो बीच ग्राउंड पे जाता है और वो कह रही होती है कि एनसर्कलमेंट को स्टार्ट करो और सारे एक साथ अटैक करो। और उसके बाद जो इफरिट है वो जियांग के जो दोस्तों पर अटैक करने लगता है। और जो इफरिट का पास जो उसकी जो पंचेज होती हैं वो एक तो वेपन की तरह क्रिएट हो गई होती है। और जियांग का जो दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि क्या सच में ये मुझ पर अटैक करने वाला है? मुझे तो लग रहा है कि ये कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, तुम लोग इतने ज़्यादा सीरियस हो क्यों रहे हो? और वो अटैक सीधे उस लड़के पे लगने वाला होता है और वो कह रहा होता है, लगता है मैं तो गया। और तभी जो जियांग का ब्रदर होता है वो वहाँ पे आ जाता है, वो कहता है रास्ते से हटो। और उसके बाद वो कह रहा होता है मैं इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। और रिन जो है वहाँ पे आ जाती है और वो अपनी जो सी प्रिजन है उस नाम के किसी अटैक को यूज़ करती है, पर वो जो है उस चीज़ को स्टॉप नहीं कर पाते। इससे जो रिन और वो जो लड़का होता है एकदम शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से मेरे पास आओ। पर इफरिट जो है वो लगातार एक के बाद एक अटैक कर ही रहा होता है और वो तीनों अपनी पावर को कंबाइन करके एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जो है वो एक बैरियर बना लेते हैं। और एम्प्रेस कह रही होती है कि हाँ सी प्रिजन ये सच में स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टिव कंट्रोल है वाटर पे। आखिर ये लोग जो हैं वो कुछ नई चीज़ें क्रिएट कर पा रहे हैं और ये जो बैटल है अब स्टार्ट हो रही है इंटरेस्टिंग तौर पे। और उसके बाद हमें जो है उसी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग गया होता है। और जो जियांग है वो एक सोल मार्क का यूज़ कर रहा होता है उस लेडी पे और वो कह रहा होता है कि अब लेडी सॉन्ग आप जो हैं अब हम अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। और लेडी सॉन्ग जो उनकी बॉडी पूरी गर्म हो रही होती है, तभी वो कहती है कि तुमने आखिर ये चीज़ किया क्यों? और तुमने अपनी जो पावर थी उसको पर्पसली हाइड किया था। और वुडी सिटी आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? और जियांग जो उसको देख रहा होता है और जियांग कहता है कि मैं जो हूँ वुडी सिटी आया हूँ यून फैमिली की आइडेंटिटी लेके। जो यूनसी है वो हेड है यून फैमिली की और वो चार्ज है अभी मार्शल अलायंस की। तो वुडी सिटी से मुझे जो है कुछ 4 मेजर पावर्स का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे आया था ताकि हम जो यहाँ से एक अलायंस को क्रिएट कर सकें। और लेडी सॉन्ग मैं चाहता था कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हैं, तो मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में ऑलरेडी और मेरी ट्रिप के बारे में पहले से ही जानती होंगी। और लेडी सॉन्ग जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और वो कहती है तो ठीक है फिर मुझे थोड़ी देर के लिए बात करनी ही होगी। और वो कह रही होती है
कि तुम क्या चाहते हो मुझसे। क्या तुम बस इतना ही चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, और इसीलिए तुमने जो मेरी बॉडी है उस पर कर्ज डाल दिया है, और तुम चाहते हो कि जब मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो उसके बदले तुम उस कर्ज को हटा दोगे। और जियांग कह रहा होता है वो जो स्पेल है वो मैंने सीधे आपकी सोल पे जो है वो डाल दी है, अब वो कभी भी जो है वो निकल नहीं सकती। और तभी वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है चलो ऐसा काम है, फिर मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ, पर मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, और तुम्हारा मैटर जो है उसका टेक केयर तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और जो यंग मास्टर तुम इन सारी चीज़ों को अब से खुद ही संभालोगे, मुझे माफ़ करना, मैं जो हूँ अब कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, और मैं अब जाना चाहती हूँ सोने के लिए। और जो जियांग है वो कह रहा होता है कि वाह, आपको पता है कि आपके ऊपर जो फोरबिडन कर्स है वो लगा हुआ है, और आपकी जो सोल है वो कभी भी शैटर हो सकती है, क्या आपको जो डेथ है उससे डर नहीं लगता। और वो लेडी कह रही होती है कि जब किसी को पता हो कि उसकी जो लाइफ है वो किसी और के हाथ में है तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इससे अच्छा कि वो मर ही जाए। और जियांग कह रहा होता है तो तुम जो हो वो यहाँ पे मदद नहीं करना चाहती, बस यहाँ पे मरना चाहती हो, तो तुम्हारी फैमिली बिजनेस का क्या होगा। और वो लेडी कह रही होती है कि मैं नहीं जानती, और वैसे भी मेरे को अपनी मदर के बारे में पता है नहीं, और मैं अब यहाँ पे रह के करूँगी भी क्या, और फैमिली बिजनेस वो मेरे लिए है ही क्या जब मैं मर जाऊँगी। और जो जियांग है वो ये सब सुन के एकदम शॉक हो रहा होता है, वो कह रहा होता है अरे मैंने क्या सोचा था और ये हो क्या रहा है। और वो लेडी जियांग से कहती है कि क्या तुम अभी भी मेरे से सोना चाहते हो या फिर तुम मुझे मार दोगे। फिर जियांग जो है वहाँ से जाने लगता है, वो कहता है कि अब ये जो स्पेल है उसे मैं हटा नहीं सकता, तो फिर मुझे जो है वो किलर बनने की कोई मतलब ही नहीं बनता, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें 2 चॉइसेस दूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हें पहली चॉइस ये दे रहा हूँ कि तुम हमारे साथ एक कॉरपोरेशन तैयार करो और हेवनली मार्शल अलायंस जो है उसे क्रिएट करते हैं, जिससे ये जो डोमेन है इसका वो तुम्हारे कंट्रोल में आएगा। दूसरा, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं एक मेरी लेडी है मैं उसको जो है ये चीज़ भेजूँगा, और वो तुम्हारी जगह लेगी फ्यूचर में, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। और उसके बाद ये सुन के वो जो लेडी वो शॉक हो जाती है, वो कहती है उसके पास एक टोकन है सुयान माउंटेन विला का, मुझे लगता है कि ये सच में रिलेटेड होगा सू से। और दोस्तों आप सू को तो जानते ही होंगे। और वो मन में कह रही होती है कि आखिर तभी मैं सोचूँ ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। और वो कह रही होती है कि अब मुझे पता चला कि इसे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता है, और ये जो है इसको हर सच्चाई के बारे में पता है, मुझे जो है इसे कवर अप करना पड़ेगा। और जियांग कह रहा होता है कि लेडी आपने क्या इस बारे में सोच लिया, मैं जो हूँ आपको कुछ बताना भूल गया कि मैं जो हूँ आपकी जो सोल है वो ब्रोक कर तो सकता हूँ, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। और जैसे ही आपकी जो बॉडी है वो खुद से ही अपना कंट्रोल खो देगी तो आप जो है आपकी आंखें सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे टूटने लगेंगी, और आपकी बॉडी से जो ब्लड है वो लीक होने लगेगा। आपकी अपीयरेंस जो है वो जितनी अच्छी दिख रही है उतनी दिखेगी भी नहीं मुझे लगता है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना भी हो सकता है। अगर आप यदि ये नहीं करना चाहते तो फिर मेरे पास मेरे कुछ अलग से ही तरीके हैं। और वो लेडी कह रही होती है कि अगर ये सच में सू को जानता है तो वो सच में इस चीज़ को कंट्रोल में करने के लिए एबल में होगी, और वो इतने शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ कर भी सकती है। ये जो किड है वो सच में इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता। और जियांग गिनती गिनने लगता है और वो काउंटिंग करता है 3, 2, और जैसे वो 1 कहने वाला होता है वो लड़की कहती है ठीक है 10 दिन। और वो जियांग के पास आते हुए कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन के लिए ही सर्व करूँगी। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है आखिर उसको सर्व के तौर पे आखिर करवाने क्या वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।